स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस चैप्टर 4 भाई हाउ ट्रेड्स बिकम द रूल्स। तो उसमें देखते हैं भाई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो हमारी कंपनी थी, ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने हमारे इंडिया पे किस हिसाब से रूल किया, क्या उसके पॉलिसीज थे, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ना है। तो भाई देखते हैं द चिल्ड्रन वेर एंगेज इन द रीडिंग द स्टोरी टू कैट एंड मंकी ड्यूरिंग द रेस। जो चिल्ड्रंस थे, जो बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, तो भाई स्टोरी पढ़ रहे थे। 2 कैट्स और एक मंकी थी, उसके रिलेटेड जो स्टोरी थी ना वो पढ़ रहे थे। आप लोगों ने भी ये स्टोरी सुनी होगी, 2 बिल्ली और एक मंकी की। ओके, वन रीडिंग द स्टोरी जय एंड मिताली वॉज मेकिंग फन अदर। ये स्टोरी रीड करते करते जय और जो मिताली थे वो क्या इंजॉय कर रहे थे। देयर द क्लास टीचर वो सिटिंग बिसाइड देम, और उसकी जो क्लास टीचर थी ना वो उनके बाजू में आके बैठ गए थे। चिल्ड्रंस दी इज अ ट्रू इज अ पॉलिसी, ये एक पॉलिसी है। द थर्ड पार्टी टेक एडवांटेज ऑफ इक्वल बिटवीन द टू। जब दो लोग जब लड़ाई कर रहे हो तब दूसरा कोई तीसरा आके उसमें फ़ायदा उठाते उस। ये जो 2 कैट और एक बंदर की स्टोरी है ना, वो किस हिसाब से, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि 2 कैट होती है, 2 बिल्लियाँ होती है, तो एक कहीं पे एक रोटी का टुकड़ा पड़ा होता है, पूरा का पूरा एक रोटी का टुकड़ा होता है। तो दोनों केटों ने 2 केट होती है तो वो टुकड़े की ओर जाती है। ऐसा नहीं सोचती है कि दोनों है ना मिल बांट के आधा करके खा ले, बट दोनों कैट है ना, दोनों के बीच में लड़ाई होती कि वो रोटी है वो कौन खाएगा, ये ए वाली बिल्ली या फिर दूसरी जो बिल्ली है वो खाएगी। तो फिर वो दोनों जब लड़ाई कर रहे हैं ना तभी एक मंकी आता है, और मंकी वो क्या करता है कि ऐसा उन दोनों कैट को बताता है कि भाई मैं आप लोगों के बीच में सुलझ जाता हूँ, ये रोटी का टुकड़ा किस हिसाब से खाता है। फिर वो जो बंदर है ना वो हिस्से करते करते पूरा का पूरा रोटी का टुकड़ा खा जाता है और दोनों बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए उनकी जो टीचर है ना उसको बताती है कि भाई चिल्ड्रन दिस इज़ अ पॉलिसी, एक पॉलिसी है कि 2 जब लड़ रहे हो, 2 लोग जब लड़ाई कर रहे हो, कोई तीसरा आके उस बीच में अपनी काम करता है तो भाई वो एक हिसाब से पॉलिसी हो जाती है कि दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो भाई कोई तीसरा आके उसमें अपना मुनाफा ले जाता है। ओके, द थर्ड पार्टी टेक एडवांटेज ऑफ इक्वल बिटवीन द टू। जो तीसरी पार्टी है ना वो 2 के बीच में पड़ के अपना मुनाफा निकाल लेती। द ब्रिटिश लेड एक्सपेंड द एम्पायर इंडिया सर्च एज अ पॉलिसी। ये जो ब्रिटिश थे ना उन्होंने इसी हिसाब से अपने एम्पायर बनाया था इंडिया में। ओके, जय बोलता है कि सर हाउ दैट इज़ अ पॉसिबल, सर ये किस हिसाब से पॉसिबल है। तो भाई देखते हैं द क्लास टीचर रिप्लाइड लेट अस गो द क्लास एंड आई विल एक्सप्लेन अबाउट द ब्रिटिश कमिंग इन इंडिया एस्टेब्लिश द रूल ओवर द इंडियंस। आप लोग क्लास में चलो, मैं आपको वहीं पे बताता हूँ कि किस हिसाब से ब्रिटिश आए इंडिया में और किस हिसाब से उन्होंने रूल किया। ओके, बाय द मिड 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी के बीच का टाइम चल रहा था तब द ब्रिटिश हैड स्टार्टेड द इमेजिंग अ स्ट्रॉन्ग पावर इन इंडियन पॉलिसी पॉलिटिकल हॉरिजन। उसी वक्त मिड 18th सेंचुरी में ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, स्टार्ट किया भाई स्ट्रॉन्ग पावर पॉलिटिकल हॉरिजन उन्होंने स्टार्ट किया। डू यू नो द ब्रिटिश कम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड। क्या आप लोग जानते हो कि ब्रिटिश हमारे यहाँ पे ओनली फॉर ट्रेड मीन्स के सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। ट्रेड मीन्स के व्यापार करना। ओके, टुक द परमिशन द ट्रेड इंडियन स्टेट। उन्होंने इंडिया में ट्रेड करने की, व्यापार करने की परमिशन ली थी। देन हाउ डिड दे बिकम रूल एंटर इंडिया। और परमिशन तो उन्होंने व्यापार करने के लिए थी, बट उन्होंने इंडिया में किसी से क्यों रूल्स किया। तो देखते थे द हिस्ट्री टू द ब्रिटिश रूल एनकरेज द मैनी सच क्वेश्चंस। जो ब्रिटिश रूल था उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। टू द सेवरल इकोनॉमिक इंटरेस्ट दे आर इंटरेस्टेड द पॉलिटिकल होल्ड ऑन इंडिया विद द यूज ऑफ ब्रिटिश डेवलपमेंटिंग टेक्निक्स। जो ब्रिटिश लोगों की पॉलिसी के कौन कौन सी जो पॉलिसी थी उन्होंने किस हिसाब से यूज़ किया, तो भाई ब्रिटिश ने अपने डिप्लोमिक जो टेक्निक्स थी वो किस हिसाब से यूज़ की, तो वो सीखेंगे हम नीचे के लेक्चर्स में। जो आगे के लेक्चर्स आपके आएंगे इस
इसके, तो उसमें हम देखेंगे। बट जो ये स्टोरी है ना, ये बंदर, दो कैट और एक बंदर वाली, ये आपको कहीं भी स्टोरी बुक्स में आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। दो झगड़े करे वो, कि दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे से झगड़ा करे और बंदर आके उसकी रोटी खा जाता है झगड़ा सॉल्व करवाने का बहाने से। ओके, फिर दोनों कैट भूखी रह जाती है। तो उसी हिसाब से ही हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा ही रूल किया था अपना, कि दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है तो उसमें जाके अपना मुनाफा निकाल लेता है। ओके, इस हिसाब से ये था आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर 4 का, कि किस हिसाब से ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो एक बात याद रखने की, मिड 18th सेंचुरी में हमारे यहाँ पे भाई स्टार्ट हुआ था, और इंडिया में वो क्यों आई थी, तो ट्रेड करने के लिए। बट उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी ने, तो भाई यहाँ पे अपना राज है वो चलाना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये वाला था आपका भाई इंट्रोडक्शन चैप्टर का। और जो भाई इंट्रोडक्शन दिखा है उसके रिलेटेड वर्क बुक में जो क्वेश्चंस है तो वो आपको फिल करने रहेंगे। और ये वाला जो ये कोई भी क्वेश्चन हो तो लिखना तो है ही, बट उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा लर्न भी करना होगा। ओके, थैंक यू।